छात्रों, आज कक्षा 11 मैथमेटिक्स में कक्षा 11 मैथमेटिक्स में आपका एक पोर्शन है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपके दो भाग हैं। रेखा, जो आपके कोर्स में है निर्धारित है, रेखाओं जो कक्षा 10 में आपने पढ़ चुका है, रेखा पुनरावृत्ति करना, रेखा के समीकरण, और दूसरा शंकु परिच्छेद में आपके आता है वृत्त, परवलय, अतिपरवलय। ये तीन चीज़ें का अध्ययन है। तो आज जो है हम पढ़ा रहे हैं शंकु परिच्छेद के अंतर्गत वृत्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो कि वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। क्या होता है वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो एक नियत बिंदु जो बिंदु आपका नियत होगा, उस नियत बिंदु को हम क्या बोलते हैं? केंद्र। और उस नियत बिंदु से उसकी दूरी, वो दूरी एक निश्चित दूरी होगी, वो निश्चित दूरी आपकी क्या होगी? त्रिज्या। तो वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, उन बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जो एक नियत बिंदु से जिसे हम केंद्र बोलते हैं, नियत बिंदु से एक नियत दूरी जिसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या के समान होता है। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वृत्त। तो वृत्त क्या है? नियत बिंदु का बिंदुपथ है। जैसे हमने एक बिंदु खींच दिया, ये नियत बिंदु है, और एक त्रिज्या ले ली, एक निश्चित त्रिज्या ले लेंगे, एक निश्चित त्रिज्या, और उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। तो ये आपका वृत्त का निर्माण होगा, ये त्रिज्या होंगी। तो अब हमारे जो आपके कोर्स में है, वृत्त का मानक समीकरण, और जो केंद्र दे देंगे और त्रिज्या दे दी जाएगी, उसका मानक समीकरण आपको ज्ञात करना है वृत्त का। तो वृत्त के समीकरण निकालने के लिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, फिर न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के लगाते हैं। तो वृत्त मूल बिंदु, वृत्त नंबर 1, वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, क्या हो? मूल बिंदु हो। तो समीकरण क्या बनेगा? x² y² = a², जहाँ पे a आपकी त्रिज्या है, ये क्या है? त्रिज्या। दूसरा समीकरण, दूसरा फार्मूला, वृत्त का केंद्र यदि h और k हों तथा त्रिज्या a हो, तो समीकरण क्या होगा? इसका समीकरण आपका होगा x - h का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y - k का स्क्वायर = a²। दूसरा फार्मूला, और आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीसरा मानक समीकरण, वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है? मानक समीकरण x² y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, ये मानक समीकरण है। यही न्यूमेरिकल जो सवाल आपके आएंगे पेपर्स में, वे मानक समीकरण दे देंगे, और मानक समीकरण से आपको वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। मानक समीकरण दे देंगे इसी तरह, और इस समीकरण से ही आपको केंद्र या उसकी त्रिज्या पूछता है क्वेश्चन में। और ये तो फिर आपका कोई केंद्र दे देंगे और ये त्रिज्या दे देगी,
तो आपको क्या निकालना है, उसका समीकरण। दो प्रकार के सवाल हो सकते हैं इस पे वृत्त पर। क्या, ये तो मानक समीकरण दे दिया जाएगा और उससे उसका केंद्र और उसकी त्रिज्या पूछी जाती है। ये तो त्रिज्या और केंद्र दे दिया जाता है तो उसका समीकरण पूछा करते हैं। तो अगर मानक समीकरण दे दिया इस तरह तो उसका केंद्र क्या, कि कौन सूत्र से निकालेंगे। केंद्र आपका होगा, केंद्र क्या होगा, माइनस जी अब माइनस एफ। अभी हम इसे साइड लगाएंगे, क्लियर हो जाएगी बात। माइनस जी माइनस एफ, इस ये केंद्र है। और त्रिज्या क्या है, ये फार्मूले हैं। त्रिज्या होती है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ये इतने फार्मूले से आपके वृत्त के पूरे सवाल चाहे जैसा दे पेपर्स में, आपको घुमा फिरा के आपको आ जाएंगे अगर ये फार्मूले क्लियर हो गए। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे, प्रश्नावली पे चलते हैं। पहला सवाल है आपका, पहला सवाल क्या है, केंद्र दिया है, क्या दिया है, केंद्र दिया है -3 और 4 तथा त्रिज्या जो हम बता रहे थे, ये त्रिज्या केंद्र दिया जाएगा, समीकरण पूछेगा। और त्रिज्या दिया है 7 है। तो मानक समीकरण वृत्त का पूछ रहा है, वृत्त का समीकरण क्या होगा। हमने ये फार्मूला जो भी बताए हैं एच के, तो आप इसमें रखिए। जब इसमें रखेंगे मानक समीकरण क्या होगा, यक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस और वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जहाँ पे एच क्या है -3 और के क्या है 4, इसमें रखें। तो यक्स माइनस माइनस रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा। और y का मान जब रखोगे, y के की जगह, तो y -4 और a की जगह आप 7 रखोगे, 7 के स्क्वायर इस तरह रख दिया। तो आप अब इसका तोड़ते हैं, तोड़ने पे क्या आएगा, ये a प्लस बी के स्क्वायर से हम तोड़ देते हैं। यह आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2ab 3 दूनी 6x। इसी तरह वाई स्क्वायर और 4 चौको 16 और -2ab 4 दूनी 8y 7 सत्ते 49, इस तरह होगा। अब इसको सीरीज रख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x प्लस हम सीरीज मानक समीकरण के रूप में रख रहे हैं इसको, 6x। अब फिर आता है 8y है ना, यहाँ पे 2fy, तो 2fy 8 माइनस 8y और प्लस सी की जगह क्या है, ये जैसे सी रखा हुआ है तो सी आपका क्या है, सी यहाँ पे क्या है 16 प्लस 16 को जब पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा, ऋण का हो जाएगा 49 माइनस 16। तो मानक समीकरण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x माइनस 8y इक्वल टू 49 में 16 चलेगा कितना बचा 3। पक्षांतर कर लीजिए इसको, ये हम यहाँ पक्षांतर तो माइनस का आ जाएगा, ये 0 हो गया। ये आपका आंसर होगा। इस तरह करनी है आपको। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल जो इसी तरह आप जो है, इसी तरह एक कोई समीकरण दिया है, ये एक समीकरण है आपका। दूसरे प्रकार का सवाल देखते हैं। दूसरा एक सवाल है, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10y प्लस 7 बराबर 0। इस तरह जो मानक समीकरण इसमें दे दिए, जो हम बता रहे थे कि तो मानक समीकरण दे दिया जाएगा और आपके केंद्र और त्रिज्या पूछी जाती है। ये तो त्रिज्या और केंद्र दिया जाएगा तो आपको मानक समीकरण पूछता है। तो इस तरह मानक समीकरण दे दिया है और मानक समीकरण से आपको वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, केंद्र और त्रिज्या। तो केंद्र के जो हम बताए हैं, केंद्र क्या होता है, वृत्त का मानक समीकरण अगर दिया है, इस मानक समीकरण की तुलना हम मानक समीकरण से करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन की तुलना वृत्त के मानक समीकरण क्या है, मानक समीकरण जो अभी हम बताए हैं, मानक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g
2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर पहले तुलना कर लीजिए। यहाँ से आपका g और f और c के मान निकल आएंगे। क्या निकलेंगे? जब हम तुलना करते हैं तो g, f और c के मान निकालते हैं। अब चूँकि आपका 2g गुणांक है किसका? x का। 2g गुणांक है x का, और जब इसकी तुलना हम इस समीकरण करेंगे तो यहाँ पे x ये है, तो इसकी तुलना जब हम करेंगे तो इसका गुणांक क्या 4 है, इसका गुणांक क्या 2g है, तो 2g इक्वल टू हो जाएगा 4। तो g बराबर कितना आई? 2 दूनी 4। g का मान हम निकाल लिया, समीकरण 1। सेम इसी तरह y का गुणांक क्या है? इसमें 2f है, और y गुणांक यहाँ पे क्या दिया हम? -10। तो 2fy -10, ये समीकरण दूसरा बना। तो यह बराबर 5 दूनी 10, -5 आ गया। इसी तरह c के जब तुलना करेंगे क्या निकालेंगे? c का मान आप निकालेंगे तो c बराबर ये 7 है, तो c बराबर आपका 7 है। अब हम चलते हैं, जो हमें ये चीज़ प्राप्त हो गई f और g और c के मान, अब इसका केंद्र निकालते हैं। क्या निकालते हैं? केंद्र। तो केंद्र निकालते हैं, तो केंद्र जब निकालेंगे तो केंद्र कहे के वृत्त के केंद्र क्या होगा? वृत्त का केंद्र का फार्मूला अभी हम बताए हैं, -g -f होता है। तो केंद्र -g का मान कितना निकाले थे? g का मान आपका ये रखा हुआ है, g का मान 2 और f का मान -2 और f का मान -5। तो g का मान -2 हो गया। अब -5 है, तो -5 के यहाँ पे +5 हो गया, तो +5। ये केंद्र हो गए वृत्त के केंद्र। अब वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या का फार्मूला हम जो बताए हैं, √g² या फिर स्क्वायर और प्लस c, ये होगा। g का मान कितना निकाले हैं? 2 निकाले हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा जब वर्ग करेंगे। f का मान 5 निकाले हैं, तो 5 ऋण के, तो ऋण का धन हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। 80 का मान कितना है? 7। इस तरह आप करेंगे तो 25 4 29, 29 6 7 36, और 36 का वर्गमूल जब लेंगे तो 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या निकल आए 6 सेंटीमीटर, और केंद्र इसके बिंदु क्या है? -2f। इसी तरह आप एक्सरसाइज लगाएंगे। सेम इसी तरह 2 प्रकार के ही सवाल होंगे एक्सरसाइज में। ये तो केंद्र पूछेगा, त्रिज्या पूछेगा, ये तो मानक समीकरण दे दिया जाएगा, और यह तो फिर केंद्र दे दिया जाएगा या त्रिज्या दे दी जाएगी, तो मानक समीकरण को निकालना। सेम इसी तरह 2 प्रकार के सवाल अगर आप समझ में आ गए, एक्सरसाइज आप वृत्त की लगा लेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे परवलय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परवलय, अतिपरवलय, परवलय कल बतानी हमें। परवलय के समीकरण, परवलय का किसका बिंदु पथ होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स में भी है।